जय शिव गोरख। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण, और वाल्मीकि रामायण का आप आज सुनेंगे भाग 108 तथा सुंदरकांड का भाग 6। पिछले भाग में आपने सुना जब सीता जी विलाप करते हुए काफ़ी व्याकुल थी, तब श्री हनुमान जी ने देवी सीता से कहा, हे देवी, आप चिंता न करें, आप मेरी पीठ पर बैठ जाएं, मैं आपको आज ही भगवान श्री राम से मिला दूंगा। हनुमान जी ने अनेक प्रकार से बातें करते हुए श्री सीता जी को संतुष्ट किया। जब श्री हनुमान जी कहने लगे कि आप मेरे साथ चलने की मुझे आज्ञा दें, तब सीता जी बोली कि ये वानर श्रेष्ठ, तुम्हारे साथ में चलने के अनेक कारण हैं। इनमें प्रधान कारण है कि वानरवीर पति भक्ति की ओर दृष्टि रखकर मैं भगवान श्री राम के सिवा दूसरे किसी पुरुष के शरीर का स्वेच्छा से स्पर्श करना नहीं चाहती। रावण के शरीर से जो मेरा स्पर्श हो गया है, वह तो उनके बलात्कार के कारण हुआ है। उस समय मैं समर्थ, अनाथ और बेबस थी, क्या करती। यदि रघुनाथ जी यहाँ राक्षसों सहित 10 मुख रावण का वध करके मुझे यहाँ से ले चले तो वह उनके योग कार्य होगा। हे वानर शिरोमणि, सम्रांगण में अपने बाण रूपी तेज से प्रलयकालीन सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले और मत वाले दिग्गज की भांति खड़े हुए रणमर्दन श्री राम और लक्ष्मण का सामना कौन कर सकता है। इसलिए आप प्रयत्न करें कि सुग्रीव और लक्ष्मण सहित मेरी प्रथम श्री रामचंद्र जी को शीघ्र यहाँ बुला लाओ। मैं श्री राम के लिए चिरकाल से शोकाकुल हो रही हूँ। सीधी सीता जी की बात सुन हनुमान जी बोले, हे देवी, आपका कहना बिल्कुल ठीक और युक्ति संगत है। शुभदर्शन ने आपकी यह बात नारी स्वभाव के तथा पतिव्रताओं की विनयशीलता के अनुरूप है। आपने जो देवी मेरे सामने आपने जो पवित्र वार्ता की है और जैसी उत्तम बातें कही हैं, वे सब पूर्ण रूप से श्री रामचंद्र जी मेरे मुख से सुनेंगे। किंतु सती साध्वी देवी, यदि आपके मन में मेरे साथ चलने का उत्साह नहीं है तो आप अपनी कोई पहचान ही दे दीजिए, जिससे श्री रामचंद्र जी यह जान ले कि मैंने आपका दर्शन किया है। हनुमान जी के ऐसा कहने पर देवकन्या के समान तेजस्विनी सीता अश्रु गदगद वाणी में धीरे धीरे इस प्रकार बोली, हे वानर श्रेष्ठ, मेरी प्रियतम से यह उत्तम पहचान बताना। नाथ चित्रकूट पर्वत के ऊपर पूर्व वाले भाग पर जो मंदाग्नि नदी के समीप है, वहाँ जब मैं निवास करती थी, उन्हीं दिनों वहाँ एक मांसलोलुप कौवा आकर मुझ पर चोंच मारने लगा। मैंने ढेला उठाकर उसे हटाने की चेष्टा की, परंतु वह बार बार चोंच मारकर कौवा वहीं छिप जाता था। मैं उस पक्षी पर बहुत कुपित थी, अतः अपने लहंगे को दृढ़तापूर्वक कसने के लिए कटे सूत्र को खींचने लगी। उस समय मेरा वस्त्र कुछ नीचे खिसक गया और उसी अवस्था में श्री राम ने मुझे देख लिया। देखकर उन्होंने मेरी हंसी उड़ाई। इतने में ही उस बक्सलोलुप कोए ने फिर चोंच मारकर मुझे अक्षत विक्षत कर दिया और इसी अवस्था में मैं श्री राम जी के पास चली आई। आप बताना कि ये नाथ कोई ने मुझे कुपित कर दिया था। मेरे मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी और मैं धीरे धीरे आंखें पहुंच रही थी। आपने मेरी उस अवस्था को लक्ष्य किया। हनुमान जी, मैं थक जाने के कारण उस दिन बहुत देर तक श्री रघुनाथ जी की गोद में सोई रही। फिर वह को आया और उसने फिर मुझे चोंच मारी और मेरी छाती में घाव कर दिया। यह देख माँ बाबू श्री राम उस समय कुपित हो उठे और फुफकारते हुए
विषधारी सर्प के समान जोर जोर से सांस लेते हुए बोले, हे सुंदरी, किसने तुम्हारी छाती को छत्रवृक्ष किया है? कौन रोज से भरे हुए 5 मुख वाले सर्प के साथ खेल रहा है? इतना कहकर उन्होंने इधर उधर दृष्टि डाली। तब उस कुएं को देखा जो मेरे ओर ही मुँह किए बैठा था। वह पक्षियों में श्रेष्ठ कुआं इंद्र का पुत्र था। उस समय बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाबाहु श्री राम के क्रोध से नेत्र घूमने लगे। उन्होंने उस कुएं को कठोर दंड देने का विचार किया। श्री राम ने कुछ की चटाई से कुछ निकाला और उसे ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित किया। अभिमंत्रित करते ही वह कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसका लक्ष्य वह पक्षी ही था। जब वह कौवा कई प्रकार की उड़ानें भरता लगाता अपने प्राण बचाने के लिए इस संपूर्ण जगत में भागता फिरा, किंतु उस बाण ने कहीं भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसके पिता इंद्र तथा समस्त श्रेष्ठ महर्षियों ने, देवताओं ने उसका परित्याग कर दिया। तीनों लोकों में घूमकर अंत में वह पुनः भगवान श्री राम की शरण में आ गया। रघुनाथ जी शरणागत वत्सल हैं। उसकी शरण में आने से वह जब पृथ्वी पर गिर पड़ा तब उन्हें उस पर दया आ गई। अतः उसके वध के योग होने पर भी उसको उन्होंने मारा नहीं। उसकी शक्ति अक्षीण हो चुकी थी। वह उदास होकर सामने गिरा था। इस अवस्था में उसको लक्ष्य करके भगवान श्री राम बोले, ब्रह्मास्त्र को तो व्यर्थ किया नहीं जा सकता, अतः बताओ इसके द्वारा तुम्हारा कौन सा अंग भंग किया जाए। फिर उसकी अनुमति के अनुसार श्री राम ने उस अस्त्र से उस कुएं की दाहिनी आँख नष्ट कर दी। इस प्रकार दया नेत्र देकर वह अपने प्राण बचाकर भागा। एक कपिश्रेष्ठ, तुम मेरे स्वामी से जाकर कहना, प्राणनाथ पृथ्वीपते, आपने मेरे लिए एक साधारण अपराध करने वाले कोई पर भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। फिर जो आपके पास से मुझे हर ले आया उसको आप कैसे अक्षमा कर सकते हैं? उन परंपराकर्मी श्री राम के हृदय में यदि मेरे लिए कुछ व्याकुलता है तो मैं अपने तीखे बाण सहायकों से इन राक्षसों का संहार क्यों नहीं कर डालते। विजय कुमारी सीता ने आंसू बहाते हुए जब यह करुणा युक्त बात कही तब इसे सुनकर महामत तेजस्वी हनुमान इस प्रकार बोले, हे देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर आपसे कहता हूँ कि श्री रामचंद्र जी आपके विरह शोक से पीड़ित हो अन्य सब कार्यों से विमुख हो गए हैं। केवल आपका ही चिंतन करते रहते हैं। श्री राम के दुखी होने से लक्ष्मण भी सदा संतप्त रहते हैं। किसी तरह आपका दर्शन हो गया, अब शोक करने का अवसर नहीं है। शोभने इसी घड़ी से आप अपने दुखों का अंत होता देखेंगी। तुम मेरे तब श्री सीता जी बोली, तुम मेरे स्वामी सूरवीर भगवान श्री राम से बारंबार कहना, दशरथ नंदन, मेरे जीवन की अवधि के लिए जो मास नियत हैं उनसे मैं जितना शेष है उतने ही समय तक मैं जीवन धारण करूँगी। उस अवशिष्ट 2 महीने के बाद मैं जीवित नहीं रह सकती। यह मैं आपसे सत्य की शपथ खाकर कह रही हूँ। ऐसा कहकर सीता ने कपड़े में बंधी हुई सुंदर दिव्य चूड़ामणि को खोल कर निकाला और इसे श्री रामचंद्र जी को दे देना, ऐसा कहकर उन्होंने श्री हनुमान जी के हाथ पर रख दी। उस परम उत्तम मणिरत्न को लेकर और हनुमान जी ने उसे अपने पास सुरक्षित रख लिया। इसके बाद सीता जी का दर्शन होने से उन्हें मान हर्ष प्राप्त हुआ था। वे माने मन भगवान श्री राम और शुभ लक्ष्मण के पास बहुत जल्दी जाना चाहते थे। राजा जनक की पुत्री सीता ने अपने विशेष प्रभाव से जिसे छिपाकर धारण कर रखा था उस अद्भुत मणिरत्न को लेकर हनुमान जी मन ही मन प्रसन्न हुए तथा सीता जी श्री हनुमान जी से बोली, मेरे इस चिन्ह को भगवान श्री राम जी को भली भांति दे देना, वे इसे अच्छी तरह पहचानते हैं। वानर शिरोमणि, इस कार्य को निभाने में तुम्हें प्रमाण हो, तुम पर ही सारा भार है। तुम इसके लिए कोई ऐसा उपाय सोचो जो मेरे दुख का निवारण करने वाला हो।
तब बहुत अच्छा कहकर सीता जी की आज्ञा के अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करके वे भयंकर पराक्रमी पवन कुमार विदेह नंदिनी के चरणों में मस्तक झुकाकर वहाँ से जाने को तैयार हुए। लक्ष्मण से वहाँ से लौटने के लिए उद्धत जान मिथिलेश कुमारी का गला भराया। विवाह गदगद वाणी में बोली, हे हनुमान, तुम श्री राम और लक्ष्मण दोनों को एक साथ ही मेरा कुशल समाचार बताना और उनका कुशल मंगल पूछना। महाबाहु श्री रघुनाथ जी जिस प्रकार इस दुख के समुद्र से मेरा उद्धार करे, वैसा यत्न तुम्हें करना चाहिए। सीता जी की यह बात सुनकर हनुमान ने माथे पर उंगली बांधकर विनयपूर्वक उनकी बात का उत्तर दिया। देवी, जो युद्ध में सारे शत्रुओं को जीतकर आपके शोक का निवारण करेंगे, वे भगवान श्री राम श्रेष्ठ वानर और भालुओं के साथ शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे। भगवान श्री राम विशेषतः आपके लिए युद्ध में सूर्य, इंद्र और सूर्यपुत्र यम का भी सामना कर सकते हैं। हनुमान जी का कथन युक्त सत्य और सुंदर था। उसे सुनकर जनक नंदिनी ने उनका बड़ा आदर किया और उनसे फिर कुछ कहने को उद्यत हुई। उसके बाद वहाँ से परिस्थिति हुए हनुमान जी की ओर बार बार देखती हुई सीता ने सौहार्द्य व स्वामी के प्रति स्नेह से युक्त हो सम्मानपूर्वक बात कही। शत्रुओं का दमन करने वाले वीर, यदि तुम ठीक समझो तो वहाँ एक दिन किसी गुप्त स्थान में निवास करो। इस तरह एक दिन विश्राम करके कल चले जाना। वानरवीर, तुम्हारे निकट रहने से मुझे मंद भागने के मानसों का थोड़ी देर के लिए निवारण हो जाएगा। कपिश्रेष्ठ, विश्राम के पश्चात यहाँ से यात्रा करने के अनंतर यदि तुम फिर लोगों के आने में संदेह विलंब हुआ तो मेरे प्राण पर भी संकट आ जाएगा, इसमें संशय नहीं है। शत्रु वीरों का संहार करने वाले पवन कुमार, इसमें संदेह नहीं कि तुम अकेले ही मेरे उद्धार रूपी कार्य को सिद्ध करने में पूर्णतः समर्थ हो, परंतु ऐसा करने से जो विजय रूप का फल प्राप्त होगा उसका यश केवल तुम्ही को मिलेगा, भगवान श्री राम को नहीं। देवी, सीता की उपयुक्त बात को सुनकर हनुमान जी ने इस प्रकार उत्तर दिया, हे देवी, वानर और भालुओं की सेना के स्वामी कपिश्रेष्ठ सुग्रीव सत्यवादी हैं। वे आपके उद्धार के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। विदेह नंदिनी, उनमें राक्षसों का संहार करने की शक्ति है। वे सहस्रों कोटि वानरों की सेना साथ लेकर शीघ्र ही लंका पर चढ़ाई करेंगे। उनके पास पराक्रमी, धैर्यशाली, महाबली और मानसिक संकल्प के समान बहुत दूर तक उछल कर जाने वाले बहुत से वानर हैं, जो उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। वे दोनों नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण एक साथ आकर अपने सहायकों से लंकापुरी का विध्वंस कर डालेंगे। और आरोहे, रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रघुनाथ जी रावण को उनके सैनिकों सहित मारकर आपको साथ ले अपनी पुरी को लौटेंगे। हनुमान जी ने वहाँ से लौटने का निश्चय करके उनसे फिर कहा, देवी, आप शीघ्र ही देखेंगी कि सुधीरता वाले शत्रुनाशक श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए लंका के द्वार पर आ पहुँचे हैं। हनुमान जी का वचन सुनकर तेजस्विनी सीता ने अपने हित के विचार से इस प्रकार कहा, वानरवीर, तुमने मुझे बड़ा ही प्रिय संवाद सुनाया है। तुम्हें देखकर हर्ष के मारे मेरे शरीर में रोमांच हो आया है। मुझ पर ऐसी दया करो जिससे मैं शोक के कारण दुर्बल हुए अपने अंगों द्वारा नरश्रेष्ठ श्री राम का प्रेम पूर्वक स्पर्श कर सकूं। वानरश्रेष्ठ श्री राम ने क्रोधवश जो कोई की एक आँख को फोड़ने वाली सिंह का बाण चलाया था, उस प्रसंग की तुम पहचान के रूप में उन्हें याद दिलाना। समुद्र के जल से उत्पन्न हुआ यह कांतिमान मणिरत्न आज आपको लौटा रही हूँ। अब शोक से आतुर होने के कारण मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकूँगी। सीता जी के ये आंसू बहाते हुए कहे हुए शब्द सुनकर हनुमान जी बोले, हे देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि श्री रघुनाथ जी आपके शोक से ही सब कामों से विमुख हो रहे हैं। श्री राम के शोक आकुत्र होने से लक्ष्मण भी बहुत दुखी रहते हैं। अब किसी तरह आपका दर्शन होगा, इसलिए रोने धोने का शोक समय करने का अवसर नहीं रहा। भामिनी, आप इसी मुहूर्त में अपने सारे दुखों का अंत हुआ देखेंगे। तब सीता जी ने कहा, कपिश्रेष्ठ, मैंने तुम्हें उत्तम से उत्तम पहचान तो दे दी है। वीर हनुमान, इसी आभूषण को यत्नपूर्वक देख लेने पर श्री राम के लिए तुम्हारी सारी बातें विश्वसनीय हो जाएंगी। हनुमान जी को वहाँ से छलांग मारने के लिए उत्साहित होते देख जनक नंदिनी सीता के मुख पर आंसुओं की धारा बहने लगी। ये दुखी हुआ स्वरूप गदगद वाणी में बोली, हनुमान, सिंह के समान पराक्रमी दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण के साथ मंत्रियों सहित सुग्रीव एवं अन्य सब वानरों से मेरा कुशल मंगल कहना।
तब उस स्थान से दूसरी जगह हटकर वे इस प्रकार विचार करने लगे, मैंने सीता जी का तो दर्शन कर लिया, अब शत्रु की शक्ति का पता लगाना शेष रह गया है। इस निर्दयी रावण का यह सुंदर उपवन नेत्रों को प्रसन्न कर देने वाला है। तत्पश्चात वह राक्षस राज जिस बहुत बड़ी सेना नाना प्रकार के वृक्ष लताओं नंद बंधन के समान उत्तम प्रतीत होता है। जैसे आग सूखे वन को जला डालती है, उसी प्रकार मैं भी आज इस वन का विध्वंस कर डालूंगा। इसके भस्म हो जाने पर रावण अवश्य मुझ पर क्रोध करेगा। तत्पश्चात वह राक्षस राज बहुत बड़ी सेना लेकर आएगा, फिर तो यहाँ मान संग्राम छिड़ जाएगा। उस युद्ध में मेरी गति रुक नहीं सकती, मेरा पराक्रम कुंठित नहीं हो सकता। उसकी रावण की भेजी हुई सारी सेना को मौत के घाट उतार कर सुखपूर्वक सुग्रीव के निवास स्थान किष्किंधापुरी को लौट जाऊंगा। यह सोचकर भयानक पुरुषार्थ प्रकट करने वाले हनुमान जी क्रोध से भर गए और वायु के समान बड़े भारी वेग से वृक्षों को उखाड़ कर फेंकने लगे। उधर पक्षियों के कोलाहल और वृक्षों के टूटने की आवाज़ सुनकर समस्त लंका निवासी भय से घबरा उठे। परमदावन में सोई हुई विकराल मुख वाली राक्षसियों की निंद्रा टूट गई। उन्होंने उठने पर उस वन को उजड़ा हुआ देखा, साथ ही उनकी दृष्टि उस वीर महाकपि हनुमान जी पर भी पड़ी। तब उन्होंने कहा कि यह कौन है जो पर्वत के समान शरीर वाला वानर? यह कौन है, किसका है और कहाँ से आया, किस लिए आया है? इसने तुम्हारे साथ क्या बातचीत की है? तब सीता जी बोली, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों को समझने और पहचानने को मेरे पास क्या उपाय है? तुम ही जानो यह कौन है और क्या करेगा। सांप के पैरों को सांप ही पहचानता है, इसमें संशय नहीं। मैं तो इसे देखकर बहुत डरी हुई हूँ, मुझे नहीं मालूम यह कौन है। मैं तो इसे इच्छानुसार रूप धारण करके आवा कोई राक्षस ही समझती हूँ। रावण के समीप जाकर उन विकराल मुख वाली राक्षसियों ने रावण को यह सूचना दी कि कोई विकट रूपधारी भयंकर वानर परमदावन में आ पहुंचा है। वे बोली, राजा अशोक वाटिका में एक वानर आया है जिसका शरीर बड़ा भयंकर है। उसने सीता से बातचीत की है, वह हमारा महापराक्रमी वानर वहीं मौजूद है। सीता उस वानर के विषय में हमें कुछ बताना नहीं चाहती। संभव है वह इंद्र या कुबेर का दूत हो अथवा श्री राम ने ही उसे सीता की खोज के लिए भेजा हो। अद्भुत रूप धारण करने वाले उस वानर ने आपके वन को, जिसमें नाना प्रकार के पशु पक्षी रहा करते थे, वो सब उजाड़ दिया है। जिसने सीता जी से वार्तालाप किया और उस वन को उजाड़ दिया, उस रूपधारी वानर को आप कोई कठोर दंड देने की आज्ञा प्रदान करें। राक्षसियों की यह बात सुनकर राक्षसों का राजा रावण प्रज्वलित चिता की भांति क्रोध से जल उठा। उसके नेत्र रोष से घूमने लगे। क्रोध में भरे हुए रावण की आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगी, मानो जलते हुए दो दीपकों से आग की लपटों के से तेल की बूंद झर रही हो। उस महातेजस्वी निशाचर ने हनुमान जी को कैद करने के लिए अपने समान वीर किंकर नागधारी राक्षसों को जाने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा पाकर 80,000 वेगवान किंकर हाथों में कूट और मुदगर लिए उस महल से बाहर निकले। परमदावन के फाटक पर खड़े हुए उन वानरवीर के पास पहुंचकर वे महान वेगशाली निशाचर उन पर चारों ओर से इस प्रकार झपटे जैसे पतंगे आग पर टूट पड़ते हों। हाथ में पास और तोमर लिए मुदगर पट्टी और सूलों से सुसज्जित हो वे सहसा हनुमान जी को चारों ओर से घेर कर उनके सामने खड़े हो गए। तब पर्वत के समान विशाल शरीर वाले तेजस्वी श्री हनुमान जी अपनी पूंछ को पृथ्वी पर पटक कर बड़े जोर से गरजने लगे। उनकी पूंछ फटकारने का गंभीर रोष बहुत दूर तक गूंज उठता था। उससे भयभीत हो पक्षी आकाश में गिर पड़े। उस समय हनुमान जी ने उस स्वर में इस प्रकार घोषणा की, अत्यंत बलवान भगवान श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण की जय हो। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। मैं अनायासी मान पराक्रम करने वाले कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु का पुत्र तथा शत्रु सेना का संहार करने वाला हूँ। जब मैं हजारों वृक्ष और पत्थरों से प्रहार करने लगूंगा, उस समय सहस्रों रावण मिलकर भी युद्ध में मेरे बल की समानता अथवा मेरा सामना नहीं कर सकते।
मैं लंकापुरी को तहस नहस कर डालूंगा और मिथिलेश कुमारी सीता को प्रणाम करने के अनंतर अब राक्षसों के देखते देखते अपना कार्य सिद्ध करके जाऊंगा। उन सूरवीर राक्षसों द्वारा सब ओर से गिर जाने पर महाबली हनुमान जी ने फाटक पर रखा हुआ एक भयंकर लोहे का परिध उठा लिया। जैसे विंतानंदन गरुड़ ने छटपटाते हुए धर्म को पंजों से बांध रखा था, उसी प्रकार उस परिध को हाथ में लेकर हनुमान जी ने उन निशाचरों का संहार आरंभ किया। वीर पवन कुमार उस परिध को लेकर आकाश में विचरने लगे। उन्होंने उस परिध से सामने हुए समस्त राक्षसों को मार डाला। उन किंकर नामधारी राक्षसों का वध करके महावीर पवन पुत्र हनुमान जी युद्ध की इच्छा से पुनः उस फाटक पर खड़े हो गए। वहाँ उस भय से मुक्त हुए कुछ राक्षसों ने जाकर रावण को यह समाचार निवेदन किया कि समस्त किंकर नामक राक्षस मार डाले गए। राक्षसों की उस विशाल सेना को मारी गई सुनकर राक्षस राज रावण की आंखें चढ़ गई और उसने प्रशस्त के पुत्र को, जिसके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं थी तथा युद्ध में जिसे परास्त करना नितांत कठिन था, हनुमान जी का सामना करने के लिए भेजा। हनुमान जी सोचने लगे, मैंने वन को तो उजाड़ दिया, अतः आज इस चैत्र प्रसाद का भी विध्वंस किए देता हूँ। मन ही मन ऐसा विचार कर पवन पुत्र वानर श्रेष्ठ हनुमान जी की अपने बल का प्रदर्शन करते हुए मेरु पर्वत के शिखर की भांति उस चैत्र प्रसाद पर उछलकर चढ़ गए। वे तेजस्वी पवन कुमार विशाल शरीर धारण करके लंका को प्रतिध्वनित करते हुए दृष्टापूर्वक उस प्रसाद को तोड़ने फोड़ने लगे। उस समय हनुमान जी ने पुनः यह घोषणा की, अस्त्र विवेकता भगवान श्री राम और महाबली लक्ष्मण की जय हो। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। मैं अनासी महान पराक्रम करने वाले कौशल नरेश श्री राम जी का दास हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु का पुत्र तथा शत्रु सेना का संहार करने वाला हूँ। जब मैं हजारों वृक्षों और पत्थरों से प्रहार करने लगूंगा, उस समय सहस्रों रावण मिलकर भी युद्ध में मेरे बल की समानता अथवा मेरा सामना नहीं कर सकते। मैं लंकापुरी को तहस नहस कर डालूंगा और मिथिलेश कुमारी सीता को प्रणाम करके अनंतर सब राक्षसों के देखते देखते अपना कार्य सिद्ध करके जाऊंगा। उन विशालकाय राक्षसों ने उन सब अस्त्रों का प्रहार करते हुए वहाँ पवन पुत्र हनुमान जी को घेर लिया। विचित्र गदाओं, सोने के पत्र से जड़े हुए परिधों और सूर्य तुल तेजस्वी बाणों से सुसज्जित हो वे सबके सब उन वानर श्रेष्ठ हनुमान जी पर टूट पड़े। तब राक्षसों को इस प्रकार आक्रमण करते देख पवन कुमार हनुमान ने कुपित और बड़ा भयंकर रूप धारण किया। उन महावीर ने उस प्रसाद से एक स्वर्ण भूषित खंभे को, जिसमें 100 धाराएं थी, बड़े वेग से उखाड़कर उन महाबली वीर ने उन्हें घुमाना आरंभ किया। घुमाने पर उससे आग प्रकट हो गई, जिससे प्रसाद जलने लगा। आकाश में खड़े होकर उन तेजस्वी वीर ने इस प्रकार कहा, राक्षसों, सुग्रीव के वश में रहने वाले मेरे जैसे हजारों विशालकाय वानर सब ओर भेजे गए हैं। हम तथा दूसरे सभी वानर समुची पृथ्वी पर घूम रहे हैं। किन्हीं में 10 हाथियों का बल है, किन्हीं में 100 हाथियों का। कितने ही वानर 1000 हाथियों के समान बल विक्रम से संपन्न है। दांत और नखी जिनके आयुध हैं। ऐसे अत्यंत बलशाली सैकड़ों, हजारों, लाखों और करोड़ों वानरों से घिरे हुए वानर राज सुग्रीव यहाँ पधारेंगे, तो तुम सब निशाचरों का संहार करने में समर्थ हैं। अब न तो यह लंकापुरी रहेगी, न तुम लोग रहोगे, और न वह रावण ही रह सकेगा जिसने इक्ष्वाकु वंश और महात्मा श्री राम के साथ बैर बांध रखा है। राक्षस राज रावण की आज्ञा पाकर प्रस्थ का बलवान पुत्र जम्बूमाली, जिसकी दाढ़ें बहुत बड़ी थी, हाथ में धनुष लिए राजमहल से बाहर निकला। वह रथ पर बैठकर आया था। उसे देखकर वेगशाली हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से गर्जना करने लगे। महातेजस्वी जम्बूमाली ने महाकपि हनुमान जी को फाटक के छज्जे पर खड़ा देख उन्हें तीखे बाणों से बिंदना आरंभ किया। राक्षस जम्बूमाली के बाणों की चोट खाकर महाकपि हनुमान जी कुपित हो उठे। उन्होंने अपने पास ही पत्थर की एक बहुत बड़ी चट्टान पड़ी देखी। उसे वेग से उठाकर उस बलवान वीर के बड़े जोर से उस राक्षस की ओर फेंका, किंतु क्रोध में भरे उस राक्षस ने 10 बाण मारकर उस शिला को तोड़ फोड़ डाला। अपने उस क्रम को व्यर्थवा देख प्रचंड पराक्रमी और बलशाली हनुमान ने एक विशाल साल का वृक्ष उखाड़कर उसे घुमाना आरंभ किया। उस महान बलशाली वानर को
साल का वृक्ष घुमाते देख महाबली जम्बूमाली ने उसके ऊपर बहुत से बाणों की वर्षा की। बाणों से हनुमान जी का शरीर भर गया। फिर तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उसी परिध को उठाकर उसे बड़े वेग से घुमाना आरंभ किया। अत्यंत वेगवान और उत्कट बलशाली हनुमान ने बड़े वेग से घुमाकर उस परिध को जम्बूमाली की विशाल छाती पर दे मारा। फिर तो न उसके मस्तक का पता लगाया और न दोनों भुजाओं का, न घुटनों का, न धनुष बचा, न रथ। उस परिध के से वेगपूर्वक मारा गया मारथी जम्बूमाली चूर चूर हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। जम्बूमाली तथा महाबली किंकरों के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ। उसकी आंखें रोष से रक्त वर्ण की हो गई। राक्षसों के राजा रावण की आज्ञा पाकर मंत्री के साथ बेटे, जो अग्नि के समान तेजस्वी थे, उस राजमहल से बाहर निकले। उनके साथ बहुत बड़ी सेना भी थी। प्रिय श्रोताओं, आज तक की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में देखते हैं। आप अगले भाग में सुनेंगे कि हनुमान जी का और मंत्री के सातों पुत्रों का युद्ध किस प्रकार होता है। जय शिव गोरख।